और अब साथियों, हमारे साथ हमारी अगली कवियत्री जुड़ चुकी हैं और ये हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हैं और इनका नाम है क्षमा पांडे। क्षमा पांडे जी राष्ट्रकवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी के परिवार से संबद्ध हैं और आपका बचपन से हिंदी और संस्कृत भाषाओं का आपको समृद्ध परिवेश प्राप्त हुआ है। मूलतः उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन में आप प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। आप कविता, गीत, समीक्षा, लघु कथा, संस्मरण आदि विधा में पारंगत हैं और आपके 6 साझा संकलन और एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक ऐसी समृद्ध, ऐसी रचना धर्मिता को पूरी तरह से समर्पित एक कवियत्री का, एक साहित्य साधिका का हम अपने मैजिक मैन की इस पत्र पर बहुत 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 स्वागत करते हैं। क्षमा जी, आपको हम सभी का नमस्कार है और आप हमारे साथ जुड़ी, आप हमारे बीच से आई हैं अपनी कविताएं लेकर। इसके लिए हम आपको अभी से आपके आभारी हैं और ये मंच आपके सुपुर्द करती हूँ ताकि हम आपकी कविताएं सुन सकें। क्षमा जी। धन्यवाद सोनाली जी, बहुत कुशल संचालन कर रही हैं। आपका और शुक्रिया। और सभी सुनने वाले विद्वत श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर, और जिनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मैजिक मैन नरेश जोशी जी, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उन्हें बधाई भी देती हूँ। सभी को नमस्कार करती हूँ। तो जैसा कि समय बहुत प्रतिबद्ध है और सीमित है, तो मैं प्रारंभ करती हूँ। ये चूंकि मौसम जो है बसंत का चल रहा है, तो मेरी एक कविता बसंत पर ही है, तो सबसे पहले मैं वो सुनाना चाहूँगी, तो शायद आपको अच्छा लगे। स्वागत है क्षमा जी, बिल्कुल। जी जी जी, धन्यवाद सोनाली जी। मधुमास गाता अमरता, कोयल सिखाती सरसता, बोरे प्रफुल्लित सफलता, चंचल चपल मन तरलता। मधुमास गाता अमरता, कोयल सिखाती सरसता, बोरे प्रफुल्लित सफलता, बोरे प्रफुल्लित सफलता, चंचल चपल मन तरलता, चंचल चपल मन तरलता। बह रही मीठी हवाएं, हवाएं बहुत सुंदर चल रही हैं इस समय उठ रही मन में सदाएं, कुछ नया कर ले अगर हम, कुछ नया कर ले अगर हम, तो सफल समझो सभाएं, तो सफल समझो सभाएं। बह रही मीठी हवाएं, उठ रही मन में सदाएं, कुछ नया कर ले अगर हम, कुछ नया कर ले अगर हम, तो सफल समझो सभाएं, तो सफल समझो सभाएं। गार्गी मैत्रेयी विदुषियां, करती सदा से साधना। इन विदुषियों के नाम तो हम सभी ने सुने होंगे। गार्गी मैत्रेयी विदुषियां, करती सदा से साधना, शाश्वत प्रतिष्ठित हो सदा, शाश्वत प्रतिष्ठित हो सदा, जय लेखिनी की कामना, जय लेखिनी की कामना। गार्गी मैत्रेयी विदुषियां, करती सदा से साधना, शाश्वत प्रतिष्ठित हो सदा, शाश्वत प्रतिष्ठित हो सदा, जय लेखिनी की कामना, जय लेखिनी की कामना।
बसन पीला पहन कर हम ले शपथ कर ले नया हम, विषमता की राह को, विषमता की राह को जड़ से मिटा देंगे सदा हम, विषमता की राह को जड़ से मिटा देंगे सदा हम, मधुमास गाता अमरता, कोयल सिखाती सरसता, बौरे प्रफुल्लित सफलता, बौरे प्रफुल्लित सफलता, चंचल चपल मन तरलता। चंचल चपल का मतलब यहाँ पर है अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखें। बसंत कहता हमें आवाहन करता है। बौरे प्रफुल्लित सफलता, चंचल चपल मन तरलता, बौरे प्रफुल्लित सफलता, बौरे प्रफुल्लित सफलता, चंचल चपल मन तरलता, चंचल चपल मन तरलता, मधुमास गाता अमरता, कोयल सिखाती सरसता, मधुमास गाता अमरता। सभी को बसंत के मौसम की हार्दिक बधाइयां। आवाज आ रही है सोनाली जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मैं तन्मय होकर सुन रही हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं रही हूँ बीच से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बसंत का मौसम प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है, हर्षोल्लास, खूबसूरत। नहीं देखिए क्षमा जी, इतनी सुंदर कविता आपने सुनाई जिसकी हर पंक्ति में इतनी सुंदर शब्दों का समावेश, इतनी खूबसूरत बिंब, इतनी सुंदर उपमाएं और इतनी उसमें एक ना लयता थी, एक लयता के साथ आप और इतनी ही तन्मयता और इतनी ही सुरीलीपन से आप गा रही थी, सुनकर मन एकदम प्रफुल्लित हो गया जिसे कहा जाए। और और बसंत का आप इतना खूबसूरत वर्णन आपकी इस कविता में है जिसे हम सभी बहुत पसंद कर रहे हैं। आशमा कौल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो भी आपकी तारीफ कर रही है। और मेरे जितने जी और सविता श्रीवास्तव जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, और हम सभी उन सभी दर्शकों का साथ साथ में बहुत 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 आभार व्यक्त कर रही हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपका साथ हमें संबल देता है, हिम्मत देता है, शुक्रिया। और आगे सीमा जी आपकी अगली कविता की हम प्रतीक्षा में है। सोनाली जी हमको संबल दे रही हैं, हमारे जो श्रोता साहित्यकार हैं वो हमको संबल दे रहे हैं। इस मंच पर सब एक दूसरे को संबल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं अगली रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, उसका शीर्षक है फूल। चूंकि बसंत फूलों के समागम का, फूलों की समृद्धि का ऋतु है, मौसम है, इसीलिए फूल पर एक कविता है, लेकिन उसका सार, उसका अर्थ जो है बहुत बड़ा है, हमारे जीवन से संबंधित है, वो वैश्विक जीवन से, सभी के जीवन से संबंधित है और शिक्षा देता है। हरगोविंद झाम कमल की कलाम, कलम, कमाल की कलम, ये कह रहे हैं अति सुंदर काव्य पाठ है आपका, वाकई। अच्छा, बहुत बहुत आभार जी जी, बहुत बहुत आभार, प्रणाम करती हूँ। फूल शीर्षक है, फूल सीख देता है हमको पंखड़ियों की भांति रहो, फूल सीख देता है हमको, फूल सीख देता है हमको पंखुड़ियों की भांति रहो, पंखुड़ियों ने फूल खिलाया, फूल एक पर पंख अनेक, फूल एक पर पंख अनेक। एक पुष्प से देखिए हमें कैसे शिक्षा मिल रही है, हम बहुत कुछ अपने जीवन को सुधार सकते हैं। फूल सीख देता है हमको पंखुड़ियों की भांति रहो, पंखुड़ियों ने फूल खिलाया, फूल एक पर पंख अनेक, फूल एक पर पंख अनेक। जैसे भारत एक है, देश एक है, राष्ट्र एक है, लेकिन यहाँ पर भारतीय संस्कृति की विविधता पाई जाती है, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, इसका समन्वय हमारे देश में कितना सुंदर है, बहुत आवश्यक है। फूल सभी के काम संवारे,
सब कुछ ही वह अपना वारे, सुख दुख में संभाव निहारे, सुख दुख में संभाव निहारे, फूल करे नित काम अनेक, फूल करे नित काम अनेक, फूल एक पर पंख अनेक, फूल एक पर पंख अनेक, जन्म मरण में साथ निभाए। अब देखिए क्या क्या काम करता है फूल। जन्म मरण में साथ निभाए, स्वागत वंदन अभिनंदन में, स्वागत वंदन अभिनंदन में, हम भी तो कुछ कर लेने, हम भी तो कुछ कर लेने, सर्वधर्म समभाव हो एक, सर्वधर्म समभाव हो एक। एकता का परिचायक है फूल। तो हम लोगों को भी एक ही, हाँ, एकता के सूत्र में बंधे रहना चाहिए। अपने सौरभ से महकाए, अपने सौरभ से महकाए, खुद की खुद पहचान बनाए। जैसे गुलाब को गुलाब ही कहेंगी, कमल को कमल ही कहेंगे, तो इस तरह से अपनी पहचान स्वयं, जी, स्वयं हम अपनी पहचान बनाएं, तब जीवन सार्थक है। अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से अपनी पहचान बनाएं। अपने सौरभ से महकाए, अपने सौरभ से महकाए, खुद की खुद पहचान बनाए। रजनीगंधा हर सिंगार पर, रजनीगंधा हर सिंगार पर, मोहित होते लोग अनेक। रजनीगंधा हर सिंगार पर, रजनीगंधा हर सिंगार पर, मोहित होते लोग अनेक, मोहित होते लोग अनेक। खिलता है गुलाब कांटों पर, खिलता है गुलाब कांटों पर। सोनाली जी ध्यान दीजिए, आपके लिए। खिलता है गुलाब कांटों पर, पंख साथ रहता है अंबुज, अंबुज यानी कमल। सूर्यमुखी जो धूप है सहता, सूर्यमुखी जो धूप है सहता, संघर्षों में खिले अनेक। सूर्यमुखी जो धूप है सहता, सूर्यमुखी जो धूप है सहता, संघर्षों में खिले अनेक, संघर्षों में खिले अनेक। यानी पुष्प का ही कितना संघर्ष है तब वो खिलता है और सुगंध फैलाता है। तो मानव जीवन तो संघर्षों का ही होता है। तो संघर्षों से हम बचिए ना, और हमारा जीवन तभी सफल है जब हम संघर्ष करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संघर्षों के खिले अनेक। धन्यवाद सोनाली जी। फूल कहे परमारथ जीवन, स्वाभिमान के साथ रहे। अब देखिए फूल क्या कहता है। फूल कहे परमारथ जीवन, स्वाभिमान के साथ रहे, लेकिन स्वाभिमान साथ में। परहित कर्म धर्म को माने, परहित कर्म धर्म को माने, परहित कर्म धर्म को माने, संरक्षित कर पंख अनेक, संरक्षित कर पंख अनेक। फूल कहे परमारथ जीवन, हमें शिक्षा देता है कि हम समाज का हित करें, विश्व का हित करें। फूल कहे परमारथ जीवन, स्वाभिमान के साथ रहे, परहित कर्म धर्म को माने, परहित कर्म धर्म को माने, संरक्षित कर पंख अनेक, संरक्षित कर पंख अनेक। फूल एक पर पंख अनेक, फूल एक पर पंख अनेक। फूल सीख देता है हमको, फूल सीख देता है हमको, पंखुड़ियों की भांति रहो। पंखुड़ियों ने फूल खिलाया, पंखुड़ियों ने फूल खिलाया, फूल एक पर पंख अनेक, फूल एक पर पंख अनेक। सादर धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी खूबसूरत आपकी फूल के ऊपर, फूल शीर्षक की जो आपकी कविता सुनाई,
वाकई हमारा ये जो पटल है ये सुवासित हो गया, कितना खूबसूरत उसका माहौल बन गया। आपने हमको अपनी सारी आपकी जो कलम की जो फूल है उनसे आपने हम सबको एकदम सुगंधित कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सविता श्रीवास्तव जी भी लिख रही हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। और नीता जोशी जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर। और हमारे बीच से सविता मतलब हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं अभी। और आगे आपकी अगली कविता हम जरूर सुनना चाहेंगे क्षमा जी। जी, शिव सभी मंगल का जी भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अपना अमूल्य जी समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हैं और मंच जी शोभायमान है। तो जी सोनाली जी, मैं अगली कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। अगली स्वागत है कविता समिति। कविता में बसंत से ही अधिक है, वो प्रेम पर आधारित है कि जीवन जी कैसे सरस बन सकता है। जीवन की सरसता के लिए और भी कुछ आवश्यक है, वही संदेश देता है। बिल्कुल जी। शीर्षक है जीवन सरसता। भाई, जब तक जीवन सरस नहीं होगा तो हम कार्य कैसे करेंगे? पहले तो हमें जीवन में आनंद और रस भरना होगा। आज अंबर फिर धरा पर लिख रहा है गीत कोई। आज अंबर फिर धरा पर, आज अंबर फिर धरा पर लिख रहा है गीत कोई। चाहता जीवन सरसता ढूंढता है मीत कोई। चाहता जीवन सरसता, चाहता जीवन सरसता ढूंढता है मीत कोई, ढूंढता है मीत कोई। है नहीं कल युग कहानी, यह नहीं सतयुग जुबानी, है यही सतयुग जुबानी। है नहीं कल युग कहानी, है ये सतयुग सी जुबानी, है ये सतयुग सी जुबानी। क्या कहूँ आराधना है, या की अविरल साधना है। क्या कहूँ आराधना है, क्या कहूँ आराधना है, या की अविरल साधना है ये पावन गंगधारा सी लगे यह अश्रुधारा। कह रही सदियों पुरानी प्रेम की सच्ची कहानी, कह रही सदियों पुरानी प्रेम की सच्ची कहानी। लोक या परलोक का है, लोक या परलोक का है, कुछ नहीं कहता जुबानी, कुछ नहीं कहता जुबानी। पर हमें आभास देता यह नहीं रहमत जुबानी, यह नहीं रहमत जुबानी। प्रेम तो एहसास है बस, भावों की पहचान है बस। प्रेम तो एहसास है बस, भावों की पहचान है बस। जो न समझा वह अनाड़ी, जो न समझा वह अनाड़ी। प्रेम ही जीवन की गाड़ी, जो न समझा वह अनाड़ी, जो न समझा वह अनाड़ी। जो न समझा वो अनाड़ी। प्रेम ही जीवन की गाड़ी, प्रेम ही जीवन की गाड़ी। प्रेम में ईश्वर के दर्शन, प्रेम में ईश्वर के दर्शन। नर व नारी का सुदर्शन, प्रेम में
ईश्वर का दर्शन, प्रेम में ईश्वर का दर्शन, नर व नारी का सुदर्शन, नर व नारी का सुदर्शन, आत्मा परमात्मा संग, आत्मा परमात्मा संग, सहज बनता अमर मधुबन, आत्मा परमात्मा संग, सहज बनता अमर मधुबन, सहज बनता अमर मधुबन। प्रार्थना बस एक ईश्वर, प्रार्थना बस एक ईश्वर, प्रेम रस देना निरंतर, प्रेम रस देना निरंतर, तुम सदा रखना स्वांतर, तुम सदा रखना स्वांतर, तुम सदा रखना स्वांतर, ज्यों की लहरें संग समंदर, ज्यों की लहरें संग समंदर, तुम सदा रखना स्वांतर, तुम सदा रखना स्वांतर, ज्यों की लहरें संग समुंदर, ज्यों की लहरें संग समंदर, प्रार्थना बस एक ईश्वर, प्रार्थना बस एक ईश्वर, प्रेम रस देना निरंतर, प्रेम रस देना निरंतर, तुम सदा रखना स्वांतर, तुम सदा रखना स्वांतर, ज्यों की लहरें संग समंदर, ज्यों की लहरें संग समंदर, आज अंबर फिर धरा पर, आज अंबर फिर धरा पर, लिख रहा है गीत कोई, चाहता जीवन सरसता, ढूंढता है मीत कोई, चाहता जीवन सरसता, ढूंढता है मीत कोई, आज अंबर फिर धरा पर, लिख रहा है गीत कोई, लिख रहा है गीत कोई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका काव्य पाठ जो आप जिस तरीके से करती हैं वो इतना सुंदर है क्षमा जी कि लगातार सुनते रहने की इच्छा होती है। इतनी गेयता, इतनी सरलता के साथ आप अपनी कविताएं पढ़ती हैं कि मजा आ जाता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, ये जो प्रेम रस का जो आपने ईश्वर से जो वरदान मांगा है निरंतर देते रहने का, वो प्रेम रस सच्ची ईश्वर हम सभी को लगातार देता रहे। इस रस से हम सभी हमेशा शराबोर रहें, ये आपकी जो कामना है, ये शुभकामना जरूर पूरी हो, ये हम सबकी कामना है। और रजनीश गोयल जी लिख रही हैं बहुत सुंदर जी, प्रमीला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सोनिया अक्सर हमारे साथ जुड़ी हैं, मैजिक मैन नरेश चंद्र जोशी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा आपकी रचनाओं की तारीफ कर रही है। सादर प्रणाम करती हूँ उसी को, जी, आभार व्यक्त करती हूँ। लिख रही है, डॉक्टर तारा दीक्षित लिख रही हैं, नीता जोशी जो नरेश की अर्धांगिनी है वो भी आपकी बहुत तारीफ कर रही है। सादर प्रणाम भी और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जी, सभी का, हार्दिक आभार। जो भी श्रोता यहाँ पर सुन रहे हैं, उपस्थित हैं, अपना अमूल्य समय देकर, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ। जी, और अब समय, अभी समय है ना सोनाली, तो चूंकि हाँ एक काव्य, क्योंकि ये काव्य पाठ की श्रृंखला चल रही है कविता महायज्ञ, तो इसमें कवि के ऊपर ही कुछ पंक्तियां हैं मेरी स्वरचित, मैं उन्हें यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। छोटी सी कविता है जी। और मुझे लगता है इस कविता को सुनाकर ही इस मंच का उद्देश्य भी लगभग पूरा हो रहा है, क्योंकि काव्य पाठ है इसलिए कविताएं लिखता है कवि ही तो कवि के ऊपर है।
कवि कहाँ कविता कहाँ से, कवि कहाँ कविता कहाँ से। प्रश्न है, उत्तर है रवि जहाँ कविता वहां से। कवि कहाँ कविता कहाँ से, कवि कहाँ कविता कहाँ से। रवि जहाँ कविता वहां से, रवि जहाँ कविता वहां से। वेद है ऋषियों की वाणी, ना कोई तुलसी ससानी। कृष्ण गीता व्यास जी से, कृष्ण गीता व्यास जी से। हम सभी प्रेरित इन्हीं से, हम सभी प्रेरित इन्हीं से। रवि जहाँ कविता वहां से, रवि जहाँ कविता वहां से। कवि कहाँ कविता कहाँ से, कवि कहाँ कविता कहाँ से। रवि जहाँ कविता वहां से, रवि जहाँ कविता वहां से। वेद है ऋषियों की वाणी, ना कोई तुलसी ससानी। कृष्ण गीता व्यास जी से, कृष्ण गीता व्यास जी से। हम सभी प्रेरित इन्हीं से, हम सभी प्रेरित इन्हीं से। है कबीरा सार जीवन, है कबीरा सार जीवन। सूर मीरा काव्य सीवन, सूर मीरा काव्य सीवन। है सुभद्रा पंत देवी, है सुभद्रा पंत देवी। जन प्रकृति के गीत उनसे, जन प्रकृति के गीत उनसे। कवि कहाँ कविता कहाँ से, रवि जहाँ कविता वहां से, रवि जहाँ कविता वहां से। है कबीरा सार जीवन, है कबीरा सार जीवन। सूर मीरा काव्य सीवन। है सुभद्रा पंत देवी। जन प्रकृति के गीत उनसे, जन प्रकृति के गीत उनसे। रवि जहाँ कविता वहां से, रवि जहाँ कविता वहां से। कवि कहाँ कविता कहाँ से, कवि कहाँ कविता कहाँ से। रवि जहाँ कविता वहां से, रवि जहाँ कविता वहां से। अंतिम है, राष्ट्र कवि सोहन द्विवेदी, राष्ट्र कवि सोहन द्विवेदी। है निराला चतुर्वेदी। राष्ट्र कवि सोहन द्विवेदी, राष्ट्र कवि सोहन द्विवेदी। है निराला चतुर्वेदी। कवि अमर निज काव्य से, कवि अमर निज काव्य से। कवि अमर निज काव्य से, कवि अमर निज काव्य से। लक्षित सदा जो साध्य से, लक्षित सदा जो साध्य से। राष्ट्र कवि सोहन द्विवेदी, है निराला चतुर्वेदी। कवि अमर निज काव्य से, कवि अमर निज काव्य से। लक्षित सदा जो साध्य से, लक्षित सदा जो साध्य से। कवि कहाँ कविता कहाँ से, रवि जहाँ कविता वहां से, रवि जहाँ कविता वहां। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, खूबसूरत। बहुत इतनी खूबसूरत आपकी कविता, जिसमें सबसे अच्छी बात है कि आपकी कविताएं सुनकर मुझे हिंदी भाषा पर इतना गर्व हो रहा है कि कौन से ऐसे शब्द है जो इस हिंदी भाषा में नहीं है अपने आप की भावनाएं वर्णित करने के लिए। और आपने भक्तिकालीन कवियों से लेकर छायावादी कवि, फिर आपने अपनी जितनी खूबसूरती से सारे कवियों का, राष्ट्र कवियों का, हमारे
जो हमारे माननीय जितनी कवि हैं, कवियत्रियाँ हैं, सबकी आपने कितनी खूबसूरती से इसके अंदर इनका ज़िक्र किया, कितनी अच्छे से आपने इस कविता को इतना सुंदर रूप दिया, उसके लिए बहुत आप अपनी प्रशंसा के काबिल हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कविताएँ सुनकर क्षमा जी। और जिस तरह से एक वक़्त, एक समय, एक टाइम किसी एक चीज़ के लिए मुकर्रर होता है